वित्त वर्ष 2023-24 में शेयर बाजार की तरह प्राइमरी मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। वित्त वर्ष 2024 में कुल 76 कंपनियों ने आईपीओ मार्केट के जरिए करीब 63,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई, जो वित्त वर्ष 2023 यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 21% ज्यादा है। लेकिन वित्त वर्ष 2025 में आईपीओ मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी? इस वित्त वर्ष में कितनी कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं, कंपनियां आईपीओ से कितना पैसा जुटा सकती हैं और प्राइमरी मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए इन सब के बारे में समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। कॉर्पोरेट जगत को हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटलाइजेशन यानी पूंजी की जरूरत है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर कॉर्पोरेट इंडिया वित्त वर्ष 2025 में आईपीओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी जुटा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मानना है कि पूंजी जुटाने की रफ्तार में तेजी का अंदाजा इस बात से लगता है कि कई कंपनियां प्राइमरी मार्केट से पूंजी जुटाने के लिए कतार में हैं। कुल मिलाकर 56 कंपनियों ने 70,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अर्जी दाखिल की है। इनमें से 19 कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल भी चुकी है। वहीं 45,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 37 अतिरिक्त कंपनियां रेगुलेटर की मंजूरी का काफी उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं। इन 56 में से 9 कंपनियां नए जमाने की टेक्नोलॉजी आधारित फर्म्स हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां कुल मिलाकर करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती हैं। इन कंपनियों में स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा प्ले और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जैसे बहुचर्चित नाम भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024 में आए कुल 76 आईपीओस में से 55 कंपनियां यानी 70% से ज्यादा शेयर सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार में अब भी अपने इशू प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से 13 कंपनियों के शेयरों ने अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया है। इन आईपीओस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे कई वजह हैं। एक, शेयर बाजार में जारी तेजी का मोमेंटम। दूसरा, रिटेल निवेशकों की ओर से आईपीओस में उत्साहजनक तरीके से हिस्सा लेना और तीसरा है संस्थागत निवेशकों की ओर से जारी मजबूत खरीदारी। जानकारों का मानना है कि मजबूत आर्थिक ग्रोथ की बदौलत आईपीओ बाजार में काफी एक्शन दिख रहा है और कई अलग तरह की इनोवेटिव कंपनियां बाजार में किस्मत आजमाने के लिए उतरने वाली हैं। इसलिए वित्त वर्ष 2025 भी बाजार के लिए काफी अच्छा रह सकता है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की इस लहर के पीछे घरेलू पूंजी की अवेलेबिलिटी में बढ़ोतरी, गवर्नेंस को लेकर उठाए गए कदम, सरकार की ओर से लागू की गई अनुकूल नीतियां कुछ बड़े कारण हैं। यही नहीं, देश में तेजी से बढ़ रही वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी और संस्थागत निवेशकों की प्रतिबद्धता से भी माहौल में काफी अंतर आया है। अगर विदेशी बाजारों से कोई बड़ी खराब खबर नहीं आती है यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं बढ़ती हैं, तो इस वित्त वर्ष में भी जुटाई जाने वाली रकम 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल के मुताबिक पैसों के फ्लो यानी लिक्विडिटी, बाजार के अच्छे मूड और एक से दूसरे आईपीओ के बीच अंतर से लोगों को प्राइमरी मार्केट से पैसा बनाने में काफी मदद मिली है। सबसे अहम और हर किसी के मन में तैर रहा सवाल यह है कि वित्त वर्ष 2025 में प्राइमरी मार्केट में निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए। अरुण केजरीवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 के शुरुआती महीनों में आईपीओस में लोगों ने पैसे बनाए क्योंकि वैल्यूएशन अच्छे थे, पर आखिरी के 2-2.5 महीनों में आए इशू महंगे होने के कारण अच्छा नहीं कर सके। इसी तरह वित्त वर्ष 2025 में भी अगर वैल्यूएशन अच्छे रहे तो आईपीओ अच्छा करेंगे और लोगों का पैसा बनेगा। ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी और टाटा प्ले के आईपीओ पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टिंग होंगे, बशर्ते इनके वैल्यूएशन अच्छे हों। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2024 की तरह वित्त वर्ष 2025 में भी प्राइमरी मार्केट में काफी एक्शन रहने की संभावना है, जिसमें कई सारी इनोवेटिव कंपनियों में निवेश करने का भी मौका मिलने वाला है। हालांकि इन कंपनियों में निवेश का फैसला वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के आधार पर लेना चाहिए। कोई दुविधा हो तो निवेश सलाहकार से राय लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।